हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आप अपनी तैयारी जो है लगातार करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो कभी भी हो सकता है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि युद्ध करने जा रहे हैं तो उसी दिन तैयारी मत करिए कि आज युद्ध है, मतलब परसों युद्ध है तो परसों ही तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपनी तैयारी जो है लगातार करते रहना है और हताश नहीं होना है। ठीक है, अगर आप हताश हो जाएंगे तो फिर जो है दिक्कत आपको ही होगी। अपने को हमेशा पॉजिटिव रखें और तैयारी करते रहें। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या और भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी भी हताश ना हो और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है। अगर ये हुआ तो आने वाले समय में जो है शिक्षक भर्ती नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी आइए बात करते हैं। लिखा है, अगर ये हुआ तो शिक्षक भर्ती नहीं होगी, चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती क्या होगी? ये तो देखने वाली बात होगी, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी उम्मीद है कि होगी। अब न्यूज़ देख लेते हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये लिखा हुआ है सब, अभी मैं बात कर चुका हूँ। बाकी 4 लाइनें हमेशा की तरह। देखिए, कभी भी जो है हताश नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लीजिए। लिखा है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। वाह, क्या लाइनें हैं। ना हो मायूस न घबरा, अंधेरों से मेरे साथी। ना हो मायूस न घबरा, अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। बिल्कुल कभी भी घबराना नहीं है और अपनी तैयारी करते रहना है। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर से कामना है कि सभी की सरकारी जॉब लगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें और जी जान मन लगा करके पढ़ते रहें। ठीक है, आप लोग जो है सरकारी जॉब जरूर करेंगे। तो आइए न्यूज़ देख लेते हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लिखा है, नया कायाकल्प, बेसिक स्कूलों में एनजीओ की एंट्री पर शिक्षकों में हुई स्टार्ट खलबली। बिल्कुल जो है खलबली शुरू हो गई है। अगर ऐसा हुआ, देखिए ये न्यूज़ जो है बीच बीच में चलती रहती है कि ऐसा एनजीओ कर रहे हैं, ऐसा एनजीओ कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे एनजीओ जो है काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बीच में, जो है एनजीओ का काफ़ी जो है विरोध किया गया। तभी जो है गवर्नमेंट जो है एनजीओज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देती है। नहीं तो काफ़ी दिनों पहले ही जो है, काफ़ी वर्षों से पहले ही, साल 2 साल 3 साल पहले ही एनजीओ जो है एकदम छा जाते। तो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो नहीं होगी शिक्षक भर्ती। अभी आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे साथ। ठीक है, लिखा है, नया कायाकल्प, बेसिक स्कूलों में एनजीओ की एंट्री पर शिक्षकों में हुई शुरू खलबली। आरोप, बेसिक शिक्षा के निजीकरण की कोशिश कर रही है सरकार, बढ़ेगी बेरोजगारी। भाई निजीकरण क्या है? देखिए, गवर्नमेंट है, जो सरकार है ना, वो अगर सरकारी कर्मचारी रखती है तो उसे जो है नियमित वेतन देना पड़ता है और अच्छा खासा वेतन देना पड़ता है। कम से कम जो है 42 से 45 हज़ार रुपये स्टार्टिंग है बेसिक विभाग में। बेसिक शिक्षा विभाग में जो आपका वेतन है, मतलब जो शिक्षक का वेतन है, वो 42.5 हज़ार से एटलीस्ट स्टार्ट होता है। लेकिन अगर अभी आपकी नौकरी लगेगी तो आपका 45 हज़ार से वेतन स्टार्ट होगा लगभग। तो भैया सरकारी जो बेसिक शिक्षा विभाग है, अगर सरकार जो है भर्ती करेगी तो उसको जो है 45 हज़ार वेतन देना पड़ेगा एक व्यक्ति को। लेकिन जो प्राइवेट संस्थान है ना, जो प्राइवेट संस्थान है वो 10-10 हज़ार पर जो है कर्मचारी रखती हैं। अगर ये हो गया ना तो भैया 45 हज़ार में वो कितने रखेंगे? 5 आदमी रख लेंगे। ठीक है, और सरकार कर रही है एक आदमी को। तो इसी वजह से जो है लोगों को दिमाग में आ जाता है कि अगर एनजीओज़ आ गए विद्यालय में तो ऐसा ही होगा और आने वाले समय में भर्ती नहीं होगी। ये बात है भी। जैसे जो आपका चल रहा है सैनिक वीर, जो सेना में जो नहीं चल रहा है सिस्टम, वही जो अगर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही बात चलती रहती है। नया कायाकल्प, बेसिक स्कूलों में एनजीओ के एंट्री पर शिक्षकों में हुई खलबली। तो ये बड़ा जो है
बड़ा मुद्दा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर शिक्षा का निजीकरण हो गया ना, तो जो बच्चे हमारे गरीब तबके के हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब जो पढ़ना चाहते हैं वो। बाकी सारे बच्चे ही अच्छे होते हैं, सबको हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। सबकी एबिलिटी अलग होती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। लिखा है आरोप, मैंने बताया जैसे कि सरकार जो है शिक्षा का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है, बढ़ेगी बेरोजगारी, ये तो बिल्कुल बात है। आगे लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में खामोशी से बदलाव का दौर शुरू हो गया है। शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे इन स्कूलों में अब एनजीओ की ओर से नियुक्त ऐसे लोग बच्चों को पढ़ाते नजर आ सकते हैं जो ना प्रशिक्षित होंगे, ना जिनके चयन की कोई स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित होगी। क्योंकि गवर्नमेंट अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकती है, समझे आप लोग। शासन के इस फैसले पर शिक्षकों का पारा चढ़ने लगा है। उन्होंने इसे बेसिक स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने का पहला कदम करार देते हुए योग्य युवाओं के सामने बेरोजगारी का और भी ज़्यादा संकट पैदा करने वाला फैसला बताया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एनजीओज़ जो है अपने आदमी भेजते हैं ऐसा काम कराने के लिए, कभी कभी ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि कोई एनजीओ आ जाता है और वो हमको ट्रेनिंग देता है। मानता हूँ कि जो है वो हम लोगों से जो है थोड़ा सा डेवलप्ड होते हैं, लेकिन हमारे बेसिक विभाग में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आज जो है इस चीज़ पर बात होगी। तो काफ़ी नॉलेजेबल है भाई, आईएएस पीसीएस बनते हैं बेसिक विभाग से। तो भैया देखिए, अगर एनजीओज़ आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही लिखा है बेसिक स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने का पहला कदम करार देते हुए योग्य युवाओं के सामने बेरोजगारी का और भी ज़्यादा संकट पैदा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई। देखिए, लगभग जो है 1-1.5 लाख रुपए, अगर प्राइवेट संस्थान से हम लोग जो है बीएड करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, और बीटीसी करते हैं तो लगभग 2 लाख रुपए ख़त्म हो जाता है। उसके बाद टेट करते हैं और उसके बाद सुपर टेट करते हैं। लेकिन जब ऐसा होने लगेगा तो ना सुपर टेट होगा, ना टेट होगा, ना बीटीसी होगा, सब ऐसे हो जाएगा, तो बिल्कुल जो है विभाग ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो एकदम जो खलबली मच जाती है। लिखा है जल्द सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करने का ऐलान किया है। बेसिक स्कूलों में शिक्षा स्तर पर पहले से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब खुद शिक्षक ही इसमें और ज़्यादा गिरावट आने का अंदेशा जता रहे हैं। दरअसल अब इन स्कूलों में शिक्षण कार्य के लिए निजी संस्थाओं को अवसर देने की शुरुआत की गई है। बरेली जिले में बेसिक स्कूलों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को विभिन्न गतिविधियां सिखाने की जिम्मेदारी हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया नाम की एक निजी संस्था को दी गई है। इस संस्था ने पहले चरण में जिले के 35 स्कूलों में अपने शिक्षकों को तैनात कर बच्चों को सिखाने के लिए काम शुरू कर दिया है। देखिए भैया, देख रहे हैं, मतलब ये जो एनजीओ है इन्होंने जो है स्कूलों में भेज दिया है कि जाइए और पढ़ाइए जाके। क्या हम लोग योग्य नहीं हैं? जो ट्रेनिंग करके आते हैं वो योग्य नहीं हैं? ये एक सोचने की बात है। क्यारा ब्लॉक के कई स्कूलों में भी हुमाना सक्रिय रूप से काम कर रही है। हुमाना के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए शासन स्तर पर करार हुआ है। उधर विभाग के शिक्षक समुदाय में इस शुरुआत के बाद खलबली का माहौल है। शिक्षक नेताओं का कहना है बेसिक स्कूलों में शिक्षक और शिक्षा मित्रों के ही शिक्षण कार्य के लिए व्यवस्था है। बिल्कुल भैया, देखिए जो बीटीसी पास हैं, बीएड किए हुए हैं, टीईटी पास हैं, सुपर टेट पास हैं, वही जो है पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और कोई नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन भैया गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। एनजीओ को पैर जमाने का मौका देने का फैसला सरकार के निजीकरण की ओर कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है। उनका कहना है कि अभी सरकार का इरादा साफ होने लगा है, या लिखा है अभी सरकार का इरादा साफ होना बाकी है। शिक्षक भी रणनीति बना रहे हैं। अगर निजी संस्थान को शिक्षण कार्य की जिम्मेदारी दी गई तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, अगर ऐसी कोई बात होती है बिल्कुल सभी जो है इसका विरोध करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बाकी ये न्यूज़ है, मैं न्यूज़ का एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है इसमें। तो बाकी व्यक्तिगत विचार ऐसा नहीं है। एनजीओज़ भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसे एचसीएल फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उसकी तो मैं सराहना करता हूँ। बाकी ये चीज़ें हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। आप जो सहयोग कर सकते हैं, जैसे एचसीएल फाउंडेशन जो है हमारे विद्यालय में जो है प्रोजेक्टर दिए हैं और इन्वर्टर भी दिए हुए हैं,
2 इन्वर्टर हैं, बाकी सीटें दी हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। इस प्रकार से आप सहयोग करेंगे तो बिल्कुल जो है स्वागत है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये बात कहें कि जो है कि एनजीओज़ जो है वो अपने आदमियों को भेज करके स्कूल में पढ़ाएं, ये गलत बात है। आप जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद जो है आगे चीज़ें अच्छी होंगी। ट्रेनिंग दीजिए भाई, एनजीओज़ के लोग जो है नए जो है प्रशिक्षित होते हैं, उनको जो है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होता है, तो हाँ ट्रेनिंग दिवाइए, लेकिन स्कूलों में मत भेजिए, वो चीज़ गलत है। बाकी लिखा है बीएड डायरेक्ट वाले खाली, 12वीं पास करेंगे बच्चों का बेड़ा पार। 1 से 5वीं तक बेसिक स्कूलों में बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के नाम पर निजी संस्थान को मौका दिया गया है, लेकिन उसके कर्मचारियों पर स्नातक पास करने के साथ बीटीसी, बीएड जैसी सीटेट जैसी योग्यता की अनिवार्यता लागू नहीं है। 12वीं पास अभ्यर्थी ही स्कूल के बच्चों का बेड़ा पार करेंगे। निजी संस्थान इनका चयन कैसे करेगी, यह साफ नहीं है। ये चीज़ गलत है। बाकी हाँ एनजीओ जो है वो प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि वो भी अच्छा काम करते हैं। बोले ये युवाओं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। निजी संस्थाओं के स्कूलों में प्रवेश का उद्देश्य निजीकरण को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश में लाखों योग्यताधारी युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं। साफ दिख रहा है कि अब निजीकरण के जरिए नई रिक्तियों पर भी रोक लगाने की तैयारी हो रही। देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना कि अगर ऐसा हुआ तो भर्तियां जो है जो बेसिक विभाग में होती हैं उन पर लग जाएगी रोक, यानी उस पर लग जाएगा स्टॉप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है निजी संस्था का बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शैक्षिक दखल होने से उनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य तो अंधकार में होगा ही, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इस बहाने निजीकरण को तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, नरेश गंगवार जी ने पहले कहा है, बाद में डॉक्टर विनोद शर्मा ने कहा है। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं मानता हूँ कि एनजीओ जो है प्रशिक्षण दे सकते हैं, टीचर्स को अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं स्कूल में। लेकिन ये कहें कि एनजीओ जो है हमारे विद्यालय में आकर के पढ़ाएं, ये गलत चीज़ है। तो इसी चीज़ का खंडन जो है हमारे बीएसए साहब करते हैं। लिखा है निजी संस्था को स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों के साथ बच्चों को नया कुछ सिखाने और बताने के लिए अनुमति दी गई है। तो आप ट्रेनिंग दिला सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग दिलाना सही है। लिखा है बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए शासन स्तर पर 2025 तक के लिए AMOU हुआ है। इसके तहत स्कूलों में कम से कम 12वीं पास अभ्यर्थियों को रखा जा रहा है। वाह रे वाह, ये तो गलत बात है भाई। डिवीज़न ऑर्गेनाइज़र, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका विरोध बिल्कुल सही है। तो अगर एनजीओज़ आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो भैया देखिए, जहाँ पर जो है आपको लगे कि गलत है तो उसको थोड़ा सा जो है रोकना ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे। बाकी हमारे जो टीचर संगठन है, शिक्षक संगठन है, वो उसका बीच बीच में विरोध करते रहते हैं, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो गलत हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर रोज़गार कैसा मिलेगा लोगों को। भाई 10-10 हज़ार रुपये रख रहे हैं, सरकार जो है सरकारी जॉब्स क्यों बनाती है? क्योंकि उसमें जो है अच्छा पेमेंट होता है। और महंगाई देख रहे हैं आप लोग, 10,000 रुपये में होता क्या है? तो यही चीज़ें हैं। बाकी सरकारी जॉब जो है, अगर एनजीओज़ आ जाएंगे, प्राइवेट संस्थाएं आ जाएंगी तो सरकारी जॉब जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वही चीज़ बता रहे हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो भर्तियां बिल्कुल ही चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी समय लगता है। और अगर ऐसा होगा तो फिर वही चीज़ है, केस हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। मतलब शुरुआत तो जो है हाई कोर्ट से होती है। भाई किसी भी पद के लिए एक योग्यता होती है। आप जो है शिक्षक के लिए बीटीसी बनाए हैं, बीएड बनाए हैं, टेट बनाए हैं, सुपर टेट बनाए हैं, आप कहिए जो है कक्षा 12 के जो है लोगों को भर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। प्राइवेट संस्थाएं जो है वो तो हाई स्कूल पास करके लोगों को भर लेती हैं। और मैंने देखा है, मेरा एक अनुभव है कि प्राइवेट संस्थाओं में जो है लोग पढ़ाते हैं, उनके पास जो है ट्रेनिंग नहीं होती है, तो थोड़ा सा चीज़ें हो जाती हैं। प्राइवेट जो पढ़ाते हैं, मैंने देखा है, मेरे साथ जो लोग पढ़ते थे जिनको कुछ भी नहीं आता था, वो आज जो है पढ़ा रहे हैं 5-5 हज़ार पे, 6-6 हज़ार पे। अब बताइए, उनको जो है ना पढ़ाने की टेक्निक पता है कि कैसे पढ़ाना है, बाल केंद्र शिक्षा है या कैसी शिक्षा है। उनको जो है खाली डंडा दे दो हाथ में और बच्चों को मारना है, ठीक है।
उनको बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन क्या है, प्राइवेट संस्थाएं 5-5 हज़ार रुपये 6-6 हज़ार रुपये रख रही हैं, उनके पास योग्यता नहीं है, इसी वजह से तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। मैं प्राइवेट संस्थाओं को गलत नहीं कह रहा हूँ, वो भी अच्छा काम कर रही हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी जो है संस्थाएं हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसा करती हैं। बाकी मैं भी जो है प्राइवेट संस्था से पढ़ा हूँ, तो वहाँ की जो फैसिलिटीज़ थी वो अलग थी। लेकिन जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे, वो आज देखता हूँ तो लगता है कि ये लोग पढ़ा रहे हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे उनको कुछ भी नहीं आता था। तो ये गलत चीज़ है। तो किसी भी पद के लिए योग्यता होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षक के लिए BTC है, यानी DELED हो गया अब तो, वो B.Ed है, ठीक है, टेट है, CTET है और सुपर टेट है। अगर इसके अलावा कुछ भी होता है तो उसका विरोध होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आप लोग जो है इस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। सैनिक वीर आपको नहीं बनना है, क्योंकि उसमें जो है जो प्रोसेसिंग चल गई है वो थोड़ा सा गलत है। इसी वजह से काफ़ी लोगों ने जो है 58,000 लोगों ने जो है 2-4 साल में सेना से जो है मतलब अपना ज़बरदस्ती VRS ले लिया। मतलब उनको दिया नहीं गया, ज़बरदस्ती VRS ले लिया कि हटाओ भैया, कोई जो है उसमें है ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने जो है इस्तीफा दे दिया। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको सैनिक वीर नहीं बनना है। सैनिक वीर बनना भी सही है, लेकिन उसमें जो है चांसेस कम है। पहले जो है कुछ साल जो है आपको उसमें रहना पड़ेगा। अगर आप अच्छे होंगे तो आपको आगे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें ना हो तो अच्छा होगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।